बहू, बेटी के लिए चाय बना रही हो क्या? कान के पास किच किच मत कीजिए माँ जी। ननद जी का आ जाने से मेरे दो दो हाथ पैर नहीं हो गए हैं। जब बन जाएगा तो पहुंचा दूंगी। बन रहा है क्या माँ? हाँ, बन रहा है। टोस्ट खाएगी? चाय के साथ ले आऊं? ला दे। अच्छा सुन, मेरा पर्स लेते आ। क्या होंगे? ला तो सही। अच्छा, ये ले। ये भी रख दे माँ। माँ जी, गुड़ भी ले लीजिएगा। ला देना माँ, गुड़ भी। ठीक है, ला दूंगी। दाल नहीं बना रही हूँ, आज सब्जी चावल बना रही हूँ। खा लेंगी ना? दाल नहीं है। है, लेकिन रोज रोज बनेगा तो महीने में 10-15 किलो तो दाल ही लग जाएगा। आप बना दीजिए, मैं मंगवा दूंगी। ठीक है तब। अब समझ में आता है कि ससुराल में सासू माँ का होना कितना ज़रूरी है। अगर वो आज होती तो मुझे यहाँ ना रहना पड़ता, और मेरे चलते भाभी माँ के साथ ऐसा व्यवहार ना करती, और ना मेरे चलते माँ को भाभी से जलील होना पड़ता। बेटा, ये टोस्ट मैं अपने कमरे में रख देती हूँ, जब मन होगा तब खाना, नहीं तो किचन में रख दूंगी तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। कैसी बात करती है माँ? मैं इस घर से पराई हूँ क्या, जो मेरे लिए अलग से रखेगी? ठीक है, तू बोलती है तो नहीं रखती हूँ। बहू, ये लो। माँ जी, आप तो जानती है कि ननद जी के आ जाने से कितना खर्च बढ़ गया है, और उनके डिलीवरी के भी 15 दिन हो गए, तो कब जाएंगी ससुराल? अभी अकेले नहीं संभाल पाएगी। खर्च तो दामाद जी दे ही रहे हैं। सास बहू को तो सिर्फ संभालना ही है उसे। 2-2.5 महीना संभाल लेते हैं, फिर खुद ही चली जाएगी। 2-2.5 महीने? बाप रे बाप! मैं नहीं बोली थी कि ननद जी को बुलाने के लिए और सेवा करने के लिए? मैं नहीं झेल पाऊंगी। या तो आप नौकरानी रखिए, या तो खुद से करिए, या फिर 5,000 रुपये मुझे दीजिए, तभी मैं झेल पाऊंगी। पैसे सामान देने सब लोग जानते हैं, लेकिन जो मेरा मेहनताना लग रहा उसका कौन हकदार पड़ेगा? दिलवाइए मुझे 5,000 रुपये। ठीक है बहू, जब तुम इसी में खुश हो, मैं दामाद जी से बात करती हूँ। दामाद जी अपनी बीवी बच्चों के लिए इतना भी कर सकते हैं। हाँ तो बात कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। ठीक है। बेटी, जरा दामाद जी के पास फोन लगाओ, बात करनी है। मत करो बात माँ, मैं नहीं चाहती कि इस बारे में मेरे पति को पता चले और वो परेशान होकर मुझे वहाँ पे बुला ले, क्योंकि मेरे पति को अपनी बीवी बच्चों को वहाँ नहीं भेजना पसंद है जहाँ पे स्वार्थी लोग रहते हैं। सच कह रही है तू बेटी। हाँ तो ये मेरा मायका है, अपने मायके की इज्जत बनाना उनकी नज़रों में मेरा काम है। मैं एडजस्ट कर लूँगी और उन्हें पैसे भी दे दूँगी। ठीक है। क्यों मायके में बहू के आते ही बेटी के लिए पराया घर बन जाता है।